बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर 2 है, यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस का, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस। इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारा आज के टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है? एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जैसा कि हमने पिछली लेक्चर में मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था कि मैट्रिसेस किसे बोलते हैं, रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, एंड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या है? एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखता हूँ जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इस मैट्रिक्स के अंदर ये आपको क्या दिए गए हैं? नंबर्स दिए गए हैं। ये क्या है? एक रियल नंबर्स है। लेकिन मैट्रिसेस के अंदर ये जो नंबर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एक खास नाम दिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स हैं ऑफ मैट्रिक्स ए वो क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इनको हम क्या बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और जो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे के साथ। ठीक है, जनरली जो एलिमेंट है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए आई जे। इसमें अगर आप देखें तो आपको दो चीज़ नजर आ रही है, आई एंड जे। अब ये आई और जे क्या है? आई जो है ये रिप्रेजेंट करता है रोज को, और जो जे है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कॉलम्स को। ठीक है, और ए क्या है? एक कोई भी वेरिएबल हो सकता है, मीन्स कि ये एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, अब इसमें आई और जे का मतलब क्या है कि जैसे कि आपके सामने ये मैट्रिक्स लिखी गई है, इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये अपनी अपनी पोजीशन के ऊपर है। ठीक है, पोजीशन के ऊपर कैसे हैं कि जो 1 नंबर है ये इस मैट्रिक्स के अंदअंदर कहाँ पे लाई कर रहा है? तो ये इस मैट्रिक्स के अंदर इसकी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के अंदर लाई कर रहे हैं। तो इसकी पोजीशन क्या होगी? A1 1। अब इसमें जो 1 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को, और जो दूसरा 1 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे कॉलम को। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बता सकते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर वो एलिमेंट किस पोजीशन पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपसे कोई बोले कि इस 2 की पोजीशन क्या है इस मैट्रिक्स के अंदर, तो सिंपल आप देखोगे कि ये इस मैट्रिक्स के अंदर किस रो एंड किस कॉलम में लाई कर रहा है, तो वो उसकी पोजीशन होगी। जैसे कि ये जो एलिमेंट है ये इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है, तो इसकी जो पोजीशन है वो क्या है? A1 2 है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो इसमें अगर आप देखो तो ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है, तो इसकी पोजीशन क्या है? A1 3 है। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बता सकते हो बाय यूजिंग दिस जनरल फॉर्म। ठीक है, इस जनरल फॉर्म के साथ आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बता सकते हैं कि वो एलिमेंट इस मैट्रिक्स के अंदर कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, इस तरह से अगर आप इसकी पोजीशन देखें तो ये क्या है? A21 मीन्स के सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। 5 की पोजीशन अगर आप देखो तो ये क्या होगी? A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, एंड जो 6 की पोजीशन है वो क्या है? A23 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बता सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आ सकता है कि एक मैट्रिक्स गिवन होगी आपको 1, 2, 3, 6। ये एक मैट्रिक्स गिवन है। क्वेश्चन आ सकता है कि आपने A21 की पोजीशन फाइंड करनी है कि इस मैट्रिक्स में A21 कहाँ पे लाई कर रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आप A12 बताएं कि A12 की पोजीशन
कहाँ पे है, इस A12 पे कौन सा नंबर लाई कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जो 2 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और जो 1 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। ठीक है, मीन्स कि ये जो एलिमेंट है ये कहाँ पे है, सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में। तो सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो उस पर कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 3 आ रहा है। मीन्स कि A21 पे जो एलिमेंट है वो क्या है, 3 है। ठीक है, इसी तरह से A12, अब 12 मीन्स कि फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट 2 है। तो इस मीन के A12 पे जो एलिमेंट है वो क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपने फाइंड करना है कि एलिमेंट्स की आपको मैट्रिक्स गिवन है, आपने उस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट की पोजीशन है वो बतानी है। ठीक है, जिस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो उसके पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। अब इक्वालिटी का मतलब क्या है कि इक्वल, कि 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होते हैं। ठीक है, तो 2 मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए लाजमी है कि जो उससे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो 2 मैट्रिसेस इक्वल तब होंगी जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ठीक है, तब ही वो 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, कैसे कि एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, एक मैट्रिक्स B है जो कि 1 + 1 है, 3 है, 2 + 2 एंड 4 + 1। ये 2 मैट्रिसेस गिवन है आपको, आपने फाइंड ये करना है कि ये 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो इक्वल के लिए कंडीशन क्या है कि इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। अब कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो, थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल हो एंड फोर्थ एलिमेंट इक्वल हो फोर्थ के। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब हमने देखना ये है कि मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B के इक्वल है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या चेक करोगे कि जो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल आ रही हैं कि नहीं आ रहे। अगर आप मैट्रिक्स A को देखो, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसको आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मैट्रिक्स B है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 1 + 1 किया तो 2, 2 + 2 करेंगे तो 4, 4 + 1 किया तो 5। अब हम इसको कंपेयर करेंगे मैट्रिक्स A के साथ। तो अगर आप देखें तो जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, मतलब कि यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, जो सेकंड एलिमेंट है वो इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल है एंड जो थर्ड एलिमेंट है वो इसके थर्ड एलिमेंट के इक्वल है। और जो फोर्थ एलिमेंट है वो इसके फोर्थ एलिमेंट के इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, इट्स मीन कि इसके जो अपोजिट एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो सो जो मैट्रिक्स A है वो मैट्रिक्स B के इक्वल आएंगे। अगर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों तो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होती हैं। अगर यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं आ रहे तो वो मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपका एक्सरसाइज 1.1 पे क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपने बताना है कि कौन सी मैट्रिसेस आपस में इक्वल है और कौन सी मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको जो आज का टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में जो बाकी इसके जो आर्टिकल्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।